नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मैं हूं आनंद पवार। आज मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ख़ास दिन है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। हम अभी खड़े हैं कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 2 साल के जो उपलब्धियाँ हैं, जो कामकाज करे हैं, उन्होंने जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं उन को गिनाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आने वाले 3 सालों में उनकी सरकार क्या करेंगी, किस तरीके के उन्हें लक्ष्य तय करे हैं, उनकी भी जानकारी दी। हम आपको बता दें 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। शपथ लेने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट बुलाई थी और कैबिनेट में फैसला करा था। सबसे बड़ा फैसला किया था कि जो धार्मिक स्थल है, जो मानक है, तय मानक है, उनसे ज़्यादा आवाज़ करने वाले जो लाउड स्पीकर है, उनको उन धार्मिक स्थलों से उतरवा दिया था। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अपने फैसले, निर्णय और जो अपनी कार्यप्रणाली है उससे चौंकाते आए हैं। चाहे कैबिनेट की बात कर ले, चाहे उनके जो दूसरे निर्णय हैं, जो अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर उनके जिस तरीके के रवैये हैं, जो असंवेदनशील समाज के लिए या जनता के प्रति जिन्होंने दिखाया, उनको मुख्यमंत्री ने उसी तरीके के फैसले लेकर एक मिसाल पेश करी। फ़िलहाल हम बता दें कि आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उसमें 4 तरह के बुकों के जो है उनको भी लॉन्च करा है। इसमें स्टेट लेवल पे जो उन्होंने काम करे हैं उनकी जानकारी है, किस तरीके के लक्ष्य उसमें तय किए गए हैं उनकी जानकारी है। दूसरा, जिला स्तर पर जो काम हुए, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उनकी जानकारी के लिए एक अलग बुक जो है वो जारी की है। वहाँ क्या काम होंगे उनकी जानकारी में। इसके अलावा ग्राउंड स्तर पर जो विधानसभा है, वहाँ पे किस तरीके के विकास कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके के विकास कार्य आगे किए जाएंगे, उनको लेकर के भी एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। साथ ही एक नव संचार करके एक बुक लॉन्च की है। इस तरीके से जो है उन्होंने नवाचार को किस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 साल में अपने कार्यशैली में लाया और एक मिसाल पेश करी, उसको बताया है। फ़िलहाल जो उन्होंने शुरुआत करी, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपनी अभी तक की बताई, जो मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ है, बालाघाट, ढिंडोरी और मंडला, जिस तरीके से कल रात को ही 2 बड़े नक्सलाइट ने जो है सरेंडर करा, उसको सीएम मोहन यादव ने अपने मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया कि अब जो है लाल सलाम मध्य प्रदेश की धरती से ख़त्म हो चुका है। हाँ, अब जो है उन्होंने अपना टारगेट बताया है कि वहाँ पर जो विश्वास रुका हुआ था, जो जनता के बीच में सरकार और वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में जो एक ब्रेक था, जो विश्वास रुकने के कारण जो विकास नहीं हो रहा था, उसको सीएम अब आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीएम ने जो बड़ी चीज़ बताई है उसके अंदर जो भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन जो सिटी गठन को लेकर के जो बात हो रही है, जिसके लिए गठन किया गया है, उसमें दोनों ही भोपाल में और इंदौर में दोनों ही क्षेत्रों में 11,000 किलोमीटर में विकास होगा। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के अलावा उज्जैन, विदिशा और धार, ये 4 जिलों की जो है क्षेत्र शामिल होंगे। इन क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से विकास होगा, इसका एक पूरा प्लान बनेगा, उस प्लान पे काम होगा। चाहे उसके अंदर हर स्तर, हर क्षेत्र के अनुसार चीज़ें तय होंगी। इसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन के अलावा राजगढ़ की जो है क्षेत्रों को शामिल, सीहोर के भी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी जो है डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी उपलब्धियों में इसको गिनाया। इसके अलावा धार में जो पीएम मित्र पार्क बन रहा है, पीएम मित्र पार्क में करीब 3 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पर जो कपास उगाते हैं उन किसानों को जो है दूसरे राज्यों में अपनी कपास भेजना पड़ता था। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश के ही किसानों का कपास होता था, लेकिन बाहर के लोग उससे धागा बनाते थे और कपड़ा बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही उस कपास से धागा भी बनेगा और कपड़ा भी बनेगा। इससे रोज़गार के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी आर्थिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं,
जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के भी सीएम ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बनाई। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट रुके हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने के बाद में जिस तरीके से केन बेतवा प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के साथ अनुबंध में तेज़ी आई, एक राजस्थान सरकार के साथ भी जो है अनुबंध हुआ काली सिंध प्रोजेक्ट का। इन प्रोजेक्ट से अगर हम केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात करें तो उस क्षेत्र में जो है सिंचाई के लिए पानी नहीं था, सूखे के कारण जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा, सिंचाई के क्षेत्र के साथ में जो है वहाँ से जो पलायन होता था वो रुकेगा, रोज़गार के क्षेत्र बढ़ेंगे। इस तरीके से सिलसिलेवार सीएम ने कई सारी जो है अपनी स्कीमों को बताया। नशे को लेकर के जब सीएम से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 19 धार्मिक क्षेत्रों में जो है शराबबंदी की है। स्वाभाविक सी बात है कि शराबबंदी की अगर बात हो रही है तो नशा जो है वो समाज की जागृति के साथ और समाज के साथ मिलकर ही सरकार दूर कर सकती है। अकेले सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि वो नशे को अकेले दूर करे या उस पर कड़ाई करे। लेकिन सीएम ने बताया कि इस तरीके से हाँ लगातार काम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से नशे के खिलाफ़ काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के वो बहुत ही आश्वस्त थे कि इस पर भी जनता के साथ जागरूकता अभियान के साथ उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए जो है वो बड़े निर्णय ले रही है। भावांतर योजना, इससे सीधे सीधे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। सौर जो ऊर्जा के संयंत्र है वो किसानों को 90% सब्सिडी पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे किसानों को एक स्थायी रूप से लाभ प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में लाडली बहना योजना, जो कि 2023 में भाजपा सरकार की गेम चेंजर साबित हुई थी। उस समय सरकार ने 1,000 रुपये प्रति माह के रूप में इस योजना को शुरू करा था और 3,000 रुपये तक इसको ले जाने का वादा किया था। इस लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा था कि ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि 2024 में 250 रुपये मोहन सरकार ने बढ़ाए, उसके बाद में अब उसे 1,500 रुपये कर दिया गया है। हालांकि एक चुनौती है, क्योंकि जिस योजना में जिस तरीके का भार सरकार पे आ रहा है वो अब सरकार किस तरीके से किन संसाधनों से उसको पूरा करेंगी ये देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से रोजगार की बात करें, युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए जो स्कूल है वो सांदीपनी मॉडल पे उसको विकसित किया जा रहा है। पुलिस विभाग में 1750 पदों की भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी 46,000 पदों को भरने की जो है प्रक्रिया चालू है। इस तरीके के कई जो है निर्णय जो है मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में लिए हैं। यदि धार्मिक और सांस्कृतिक की बात करें तो विक्रमादित्य घड़ी का मध्य प्रदेश उज्जैन में सबसे पहले विक्रमादित्य घड़ी, जो कि विश्व की पहली घड़ी स्थापित करी, विक्रमादित्य सीएम हाउस के सामने स्थापित करी। ये कालगणना विक्रमादित्य के समय विक्रमादित्य घड़ी से ही कालगणना की जाती थी। एक तरीके से विरासत को सीएम मोहन यादव लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन उज्जैन से निकालकर दिल्ली तक इस महानाट्य का मंचन करा। इसके बाद भोपाल में 3 दिन स्थापना दिवस पर इस नाट्य का मंचन करा। ये हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो उनकी विरासतें हैं, उनको युवाओं के सामने, आज लोग जो उनको नहीं जानते उनके सामने उसको लाने की पहल है, जो कि बहुत सकारात्मक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के चारों तरफ जो है महापुरुषों के नाम पर द्वारों का निर्माण किया जा रहा है। होशंगाबाद रोड पर जो है नाथ द्वार का भूमि पूजन सीएम कर चुके हैं। कल जो है सीएम विक्रमादित्य के नाम पर इंदौर रोड पर जो है भूमि पूजन करेंगे। इस तरीके से कई उज्जैन में जो है पहला कार्यक्रम हो रहा है जनवरी के अंदर। इस तरीके के लगातार सीएम जो है धार्मिक और सांस्कृतिक पहलों को आगे बढ़ा रहा है। गीता भवन की पहल जो है सीएम लेके आए हैं। ऐसे कई निर्णय हैं जो सीएम के काम को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 वर्ष को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया हुआ था, तो सीएम ने बताया कि इस बार जो है 8.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अब तक की ज़मीन पे उतर चुके हैं। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री के माध्यम से प्रदेश में करीब
करीब 32 लाख करोड़ का निवेश आया था, जिसमें से 8.5 करोड़ का निवेश जो है अब तक ज़मीन पे उतर चुका है। हाँ, इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की बात करें तो जो एक आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 6 लाख लोगों को अब तक रोज़गार सरकार उपलब्ध करा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर नवाचार की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे नवाचार करे हैं। जो कैबिनेट है, डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन करा। अभी तक भोपाल के अंदर ही जो है बड़े फैसले प्रदेश के लिए लिए जाते थे, लेकिन अपनी कैबिनेट को वो जो है दूसरे जगहों पे लेके गए। पचमढ़ी लेके गए। पचमढ़ी में जो है राजा भभूत सिंह के नाम जो है अपनी कैबिनेट समर्पित की राजा भभूत सिंह को। इससे जो है लोगों को राजा भभूत सिंह जो हमारी विरासत है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनके बारे में जानने का मौका मिला और कई बड़े फैसले लिए। महेश्वर में कैबिनेट करी, जो है रानी अहिल्याबाई होलकर को ये कैबिनेट समर्पित की गई थी। रानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित करते हुए वहाँ से 19 धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी का एक ऐतिहासिक निर्णय सीएम मोहन यादव ने लिया। यही नहीं, वहीं से जो है देवी अहिल्या नारी मिशन, जो कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की 4 मिशन है, गरीब किसान, युवा और महिला, इनमें से एक मिशन की भी शुरुआत वहाँ से की थी। लगातार जो है मतलब जो भाजपा सरकार है वो अपने जो सरकार बनने से पहले जो उन्होंने अपना सारे वादे किए थे उनको एक एक करके पूरे कर रहे हैं। एक अच्छा आंकड़ा भी बताया गया कि मध्य प्रदेश जो है 1 साल में निवेश लाने वाला देश का 3रा राज्य बन चुका है। जो हमने बात करी कि GIS और अन्य जो इन्वेस्टर समिट हुई है उससे करीब 32 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आया है। करीब अभी तक जो करीब 100 ऐसी इंडस्ट्री है जिनको कि 5,550 एकड़ ज़मीन आवंटित हो चुकी है। हालांकि इसके लिए शर्त है कि धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्री है वो निवेश कर रही है, उनसे 10% उस भूखंड की राशि ली जाती है। अगर 3 साल तक वो अगर निवेश नहीं करती है तो वो राशि को रात कर लिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। भोपाल के पास रायसेन के अंदर जो है मेट्रो और वंदे भारत के कोच का निर्माण होगा, इससे रोज़गार आएगा। रीवा में पतंजलि को जो है एक अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए जो ज़मीन आवंटित की गई है। मुरैना के अंदर जो है सोलर स्टोरेज प्लांट स्थापित हो रहा है। तो ऐसे कई तमाम प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो कि इसकी आर्थिक स्थिति और मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से चमकाने के लिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में सहायक साबित होंगे। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इससे कई गरीब जो लोगों को तुरंत इलाज मिलना था उनको जो है दूरस्थ अंचलों से, दूरस्थ ज़िलों से जो है वो भोपाल, इंदौर और दिल्ली और चेन्नई, मुंबई जैसी जगहों पर शिफ्ट किया गया। तो ये ऐसी एक नई पहले है जो कि सीएम मोहन यादव ने अपने अब तक के कार्यकाल में नवाचार के रूप में की है। जो है मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे कई काम कर रही है। जो जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, जो विकास और आधुनिकता के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले समय में लाभदायक होगा। भोपाल से आनंद पवार, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।